नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही कॉमन टॉपिक्स के ऊपर। दोस्तों, क्या पसीने की दुर्गंध से हैं आप परेशान, या आपको भी बहुत ज़्यादा पसीने से दुर्गंध आती है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें कि क्या पसीने से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, दोस्तों यह एक जो है सामान्य जीवन शैली से जुड़ी एक बहुत सामान्य समस्या है, लेकिन नियमित बने रहना या ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मियों में शरीर से पसीना निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है, लेकिन पसीने से बदबू आने लगे तो ये समझिए एक बहुत बड़ी किसी चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों, पसीने की अपनी कोई बदबू नहीं होती है, लेकिन बदबू तब आती है जब पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, और ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में रहते हैं तो पसीने में मिक्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये दुर्गंध या बदबू आती है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनको कहते हैं। एक होता है एक्राइन और दूसरा होता है एपोक्राइन। दोस्तों, अगर एक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये साफ और गंधहीन पसीना बनाती है, जो शरीर को ठंडा रखती है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर दोस्तों बात करें दूसरा जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है, ये खास करके हमारे जो है आर्म पिट होते हैं या जहाँ जॉइंट्स होता है, ये वहाँ पे सक्रिय होती है, और इनमें बनने वाला पसीना प्रोटीन युक्त होता है, जो बैक्टीरिया के संपर्क में आकर हमारे शरीर में दुर्गंध पैदा करता है। दोस्तों, कुछ विशेष कारणों से भी पसीने की बदबू बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हम इस बदबू से, पसीने की बदबू से अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें, अगर पसीना आ रहा है तो हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साफ़ सफाई की कमी की वजह से भी पसीने में बदबू आ सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर हम निरंतर बहुत ऑयली या मसालेदार भोजन यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पसीने में स्मेल आ सकती है। तीसरा दोस्तों, अगर हम बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से भी पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम टेंशन है या तनाव ज़्यादा लेते हैं, या कुछ विशेष तरह की कुछ दवाइयाँ अगर हम उनको यूज करते हैं, उनकी वजह से भी जो है पसीने में दुर्गंध आने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर शरीर में कोई अन्य गंभीर समस्या है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पसीने में स्मेल आना कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। आमतौर पर ये एक जीवन शैली से जुड़ी एक सामान्य समस्या है। इसको यदि हम नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित स्नान करें, और अपने खान पान, जो हमारा संतुलित भोजन है, हम उस पर ध्यान रखें, खान पान में अपने सुधार करें, तो शायद हम इस पसीने की स्मेल से, जो बदबूदार या दुर्गंध जो आती है, उससे हम बचा जा सकता है। दोस्तों, यदि इसके बाद भी ये स्मेल की या दुर्गंध की समस्या
बनी रहती है तो निश्चित तौर पर फिर हमें किसी एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी बीमारी का भी एक संकेत है। दोस्तों, अगर पसीने की बदबू, नियमित साफ सफाई और उचित जीवन शैली में बदलाव करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है या ये स्मेल दूर नहीं हो रही है और रेगुलर अगर बनी रहती है, तो ये निश्चित तौर पर किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इंडिकेट करता है। तो हमें ऐसे में ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करके, किसी एक चिकित्सक से मिल करके और इस गंभीर समस्या का हमें समाधान खोजना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये पसीने में जो स्मेल आना शारीरिक समस्या के साथ साथ ये हमें सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा करती है। आपने अक्सर कर देखा होगा लोगों दोस्तों कि जब अगर किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कोई व्यक्ति हमारे बगल में जब बैठता है तो एक हमें अजीब तरह की जो है जब स्मेल आती है तो हमारा जो व्यवहार होता है या हमारी जो वो एक अलग तरह का होने लगता है, चेंज हो जाता है और वो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर सकता है। इसीलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है और इससे बचाव करना है। जब तक हम किसी एक चिकित्सक से लेकर के समस्या दूर नहीं होती है तो हम इससे बचाव के लिए कुछ डीओ होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस स्मेल से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हम आपको जो समय समय पर आपकी सेहत से संबंधित जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।